दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम सिम डियोक सू नाम के एक बूढ़े लैंडलॉर्ड को देखते हैं। डियोक सू बहुत ही अकड़ू किस्म का मकान मालिक होता है। इसके पैसों का जरिया रेंट ही था, लेकिन बहुत से ऐसे टेनेंट थे जो टाइम से पैसे नहीं देते थे और इनमें मिस्टर चोई भी शामिल थे। इसलिए डियोक सू चोई को धमकाते हुए रेंट के लिए कहता है। दरअसल चोई काफी टाइम से बीमार होने के कारण काम पर नहीं किया, इसलिए वो किराया नहीं दे पाता। लेकिन डियोक सू बीमारी का सुनने के बाद भी उसे अमेरिका वाले बेटे से पैसे मांगने के लिए कहता है। डियोक सू को सिर्फ अपने पैसों से मतलब था। यहाँ चैरिटी वर्कर भी बैठे होते हैं जो कि चोई पर प्रेशर डालने से मना करते हैं। इस पर डियोक सू उनसे ही रेंट देने के लिए कहता है। इधर रास्ते में हमें एक डेड बॉडी दिखाई जाती है। इसे देखकर डियोक सू कहता है कि इन लोगों के बाहर मरने की वजह से प्रॉपर्टी के रेट खराब होते हैं। इतने में ही डियोक सू को सू नाम की एक लड़की दिखती है। दरअसल सू भी डियोक सू के फ्लैट में किराए पर रहती थी, लेकिन काफी टाइम से सू ने किराया नहीं दिया था, इसलिए डियोक सू से यही किराया मांगने लगता है। डियोक सू को सू का नाम नहीं पता था, इसलिए वो हमेशा अपार्टमेंट 205 कहकर ही बुलाता था। सिम डियोक सू से कहती है कि वो जल्द ही किराया दे देगी और ये कहकर यहाँ से चली जाती है। सू एक फैक्ट्री में काम करती थी और दिल की काफी अच्छी थी। इधर डियोक सू मिन की शॉप पर आता है। वैसे तो डियोक सू सभी टेनेंट से काफी रूड बिहेव करता था, लेकिन मिन के साथ काफी पोलाइटली पेश आता था क्योंकि डियोक सू मिन को पसंद करता था। मिन डियोक सू को सैंडविच ऑफर करती है और लव के बारे में समझाते हुए उसे एक ओल्ड कपल को दिखाती है। डॉक्टर ना की बीवी काफी टाइम से पैरालाइज्ड की शिकार थी, लेकिन डॉक्टर ना अपनी बीवी का काफी ध्यान रखता था। इस पर डियोक सू कहता है कि डॉक्टर ना की जिंदगी बेकार है। अपनी पैरालाइज्ड बीवी की वजह से बेचारा कहीं जा भी नहीं सकता। वहीं टाउन के दूसरे हिस्से में एक बूढ़े शख्स की डेड बॉडी दिखाई जाती है, जिसके शरीर में कीड़े पड़ चुके थे। पुलिस ऑफिसर डियोक सू से फ्लैट की चाबी मांगता है ताकि डेड बॉडी बाहर लाई जा सके। ऑफिसर ली को बताता है कि ये शख्स काफी दिनों से मरा पड़ा था। अगर इसका कोई अपना इसके पास आता जाता तो आज इसकी यह हालत नहीं होती। इस पर डियोक सू कहता है कि अच्छा है, धरती का बोझ कम हुआ। ऑफिसर ली की बात सोचकर डियोक सू को लगता है कि कहीं उस शख्स की तरह अकेला रहने की वजह से मिस्टर चोई भी बिना किराया दिए ही ना मर जाए। इसलिए डियोक सू चोई का हालचाल पूछने जाता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलता है तो देखता है कि लॉक टूटा हुआ है और अंदर जाकर डियोक सू को महंगा खाना रखा दिखता है। ये देखकर डियोक सू गुस्सा होकर कहता है कि इतना महंगा खाना खा सकते हो, लेकिन मेरा किराया नहीं दे सकते। इस पर चोई बताता है कि ये उसके आने वाले कोवर्कर के लिए है। बातों ही बातों में डियोक सू को पता चलता है कि चोई एक पुलिस ऑफिसर था जिसने अपनी लाइफ एक सीरियल किलर को ढूंढने में गंवा दी। ये सीरियल किलर खासतौर से फीमेल्स को अपना टारगेट बनाता था, लेकिन पहले वो बूढ़े आदमियों को मारता और फिर लड़कियों को, और आजकल यही हो रहा है। चोई कहता है कि कुछ दिनों से हमारे साथ चर्च में खाना खाने वाला एक बूढ़ा शख्स नहीं दिख रहा, लेकिन डियोक सू इसकी बात नजरअंदाज करके यहाँ से चला जाता है। बट कुछ देर के बाद चोई के फ्लैट में एक सीरियल किलर घुस आता है और चोई को मार देता है। अगली सुबह जब डोर का लॉक ठीक करने के लिए डियोक सू चोई के फ्लैट में आता है तो वो चोई की डेड बॉडी देखकर शॉक रह जाता है। चोई को सीरियल किलर ने इस तरह से बांधा था कि देखने पर ऐसा लग रहा था कि यह मर्डर नहीं बल्कि सुसाइड है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान वही चैरिटी वर्कर चोई की सुसाइड का इल्जाम डियोक सू पर लगाते हैं, क्योंकि उस दिन इन्हीं के सामने डियोक सू ने चोई को वार्न किया था। ये बताते हैं कि किराया ना देने की वजह से चोई ने सुसाइड कर लिया। ये बात पूरे टाउन में फैल जाती है और कोई भी डियोक सू से अच्छे से बिहेव नहीं करता। लेकिन इस बीच सू डियोक सू के पास आती है और उससे कहती है कि मुझे यकीन है चोई ने सुसाइड नहीं किया। साथ ही ये बताती है कि मैं आपका रेंट देकर कुछ दिनों में यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाऊंगी। चोई की मौत की असल वजह जानने के लिए डियोक सू चोई के फ्लैट पर जाता है और यहाँ जांच पड़ताल कर ही रहा होता है कि पीछे से पाक नाम का एक शख्स आकर उस पर अटैक कर देता है। दरअसल ये चोई का वही साथी है जिसके लिए चोई ने बढ़िया बढ़िया खाना सजा कर रखा था, यानी जो चोई से मिलने आने वाला था। पार्क यहाँ डियोक सू को समझाने की कोशिश करता है कि चोई ने अपनी फैमिली के पास जाने के लिए पासपोर्ट भी बनवाया था, फिर वो क्यों अपनी जान लेगा, ये यकीनन मर्डर है। लेकिन डियोक सू पार्क की बातों को इग्नोर करके चला जाता है। रात को सू के कमरे में सीरियल किलर घुस आता है और सू की रूममेट को मार देता है। अपनी रूममेट की यह हालत देखकर सू डर जाती है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाती वो सीरियल किलर सू को भी अपने साथ ले जाता है। डियोक सू को सू के कमरे में हो रही हलचल से कुछ अजीब तो लगता है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और सो जाता है। अगली सुबह पार्क डियोक सू को इंसिस्ट करता है कि वो सीरियल किलर का पता लगाने में उसकी मदद करे, लेकिन डियोक सू इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। सू के फ्लैट के बाहर इन्हें कुछ लड़के दिखते हैं जो कि सू के कॉल के रिप्लाई ना देने की वजह से उससे मिलने आए थे। ये देखकर डियोक सू और पार्क दोनों सू के फ्लैट में जाते हैं और इन्हें फ्रिज में सू की रूममेट का कटा हुआ सर मिलता है। ये देखकर डियोक सू तुरंत ही पुलिस को फोन करने ही वाला होता है कि पार्क उसे रोक लेता है और कहता है कि सीरियल किलर ने सू को नहीं मारा क्योंकि उसकी बॉडी यहाँ नहीं है, लेकिन अगर हमने पुलिस को इस केस में शामिल किया तो वो उसे मार सकता है। पार्क की बात डियोक सू को समझ में आ जाती है।
और वो पुलिस को इन्वॉल्व करने के बजाय खुद पार्क का साथ देने का फैसला करता है। पार्क बताता है कि 30 साल पहले भी इस तरह के मर्डर हुए थे और मिन जिसे डियोक्सू पसंद करता था वो भी उस सीरियल किलर के विक्टिम रही है। लेकिन उस हादसे के बाद मिन सारी पुरानी बातें भूल चुकी है, इसलिए पार्क उसे दोबारा वही सब याद दिलाने का फैसला करता है ताकि उन्हें सीरियल किलर से जुड़ा कोई क्लू मिल सके। लेकिन डियोक्सू ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जिससे वो प्यार करता है उसे कोई तकलीफ हो। इसके बाद कहानी पार्क के पास में घूमती है जहां पार्क की आंखों के सामने उस सीरियल किलर ने उसके दोस्त को मार दिया था, लेकिन पार्क डर की वजह से अपने दोस्त को बचा नहीं सका। लेकिन आज भी पार्क को सीरियल किलर की आंखें याद है। पार्क जब डॉक्टर ना को उसकी वाइफ के साथ देखता है तो कहता है कि यही सीरियल किलर है, लेकिन डियोक्सू उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। इस पर पार्क कहता है कि सीरियल किलर ऐसे ही मासूम बनकर अपने बीवी बच्चों को ढाल बनाकर रहते हैं, लेकिन पीठ पीछे क्राइम को अंजाम देते हैं। सीरियल किलर को कंफर्म करने के लिए पार्क डॉक्टर ना के पास जाकर बैठता है और उससे 30 साल पहले सीरियल किलर के बारे में डिस्कस करने लगता है, जिसे सुनकर डॉक्टर ना काफी डर जाता है। इसी बात से पार्क कंफर्म कर लेता है कि सीरियल किलर कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर ना ही है। अभी इन दोनों की बात चल ही रही होती कि तभी डॉक्टर ना की वाइफ की कंडीशन खराब होने लगती है, इसलिए डॉक्टर ना जल्दी से वाइफ को लेकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम सू को देखते हैं जिसकी बॉडी में सीरियल किलर एक दवाई इंजेक्ट करता है, और फिर हम ऑफिसर ली को देखते हैं जिसे लगता है कि डियोक्सू ही सीरियल किलर है क्योंकि वही डोर और लॉक का काम करता है और चाबी बनाकर चुपचाप से किसी के भी कमरे में घुसकर उसे मार सकता है। वैसे भी डियोक्सू का आए दिन किसी न किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होता रहता था। अभी डियोक्सू ने चोई को भी धमकी दी थी, इसलिए ऑफिसर ली का शक डियोक्सू पर ही जाता है। इधर डियोक्सू सीक्रेटली डॉक्टर ना के घर में घुस आता है और यहाँ इसे एक खुफिया दरवाजा नजर आता है। डियोक्सू इसे खोलने ही वाला होता है कि डॉक्टर ना आकर उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं पुलिस में तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगा। ये सुनकर डियोक्सू सोचता है कि भला चोर को ऐसे कौन भगाता है। इतने में ही पार्क यहाँ पे आ जाता है और डॉक्टर ना को गन पॉइंट पर ले लेता है। मौका मिलते ही डियोक्सू सीक्रेट दरवाजे को खोलकर अंदर चला जाता है। अंदर का नजारा देखकर पार्क और डियोक्सू दोनों ही हैरान रह जाते हैं क्योंकि अंदर डॉक्टर ना ने अफीम की खेती कर रखी थी। डॉक्टर ना इन दोनों से रिक्वेस्ट करता है कि वो इस बारे में किसी को कुछ भी ना बताए, खास तौर से पुलिस को, क्योंकि ये अफीम उसने अपनी बीवी के इलाज के लिए उगाई है। पार्क पास में पड़े मास्क को जब डॉक्टर ना को पहनाता है तो उसकी आंखें सीरियल किलर से ट्रू कॉपी मैच होती है, इसलिए पार्क बौखला सा जाता है। इसी बीच डियोक्सू को पता चलता है कि पार्क के पास गन नकली है और ये अल्जाइमर का पेशेंट है और हॉस्पिटल से भाग कर आया है। ये जानने के बाद डियोक्सू पार्क को वापस हॉस्पिटल भेज देता है, लेकिन पार्क चीख चीख कर डियोक्सू को बताता है कि डॉक्टर ना ही सीरियल किलर है। लेकिन डियोक्सू उसे पागल समझकर उसकी बातों पर यकीन नहीं करता बल्कि डॉक्टर ना से माफी मांगता है। पार्क जाने के बाद डियोक्सू सू की फिक्र में दोबारा सीरियल किलर के बारे में जांच पड़ताल करने लगता है और उसे याद आता है कि हैन नाम का एक शख्स काफी दिनों से नहीं दिख रहा है, इसलिए डियोक्सू हैन के घर जाता है जहाँ हैन की डेड बॉडी लटकी हुई थी और यही कुत्ते के पास एक आदमी की पैंट का टुकड़ा होता है। आपको बता दें शुरुआत में एक आदमी ने डियोक्सू से चाबी बनवाई थी, ये उसी की पैंट का टुकड़ा था। उस वक्त डियोक्सू ने देखा था कि उस शख्स की पैंट फटी हुई थी और वही टुकड़ा आज कुत्ते के पास मिला। ये सब देखकर डियोक्सू इस शख्स के फ्लैट पर जाता है जहाँ उसे कोई हैन और बाकी लोग की फोटो मिलती है। ये देखकर डियोक्सू को लगता है कि सबको इसी ने मारा है, लेकिन इतने में ही ऑफिसर ली आकर उसे गिरफ्तार कर लेता है। डियोक ली को समझाने की कोशिश करता है और दोनों उसी शख्स के पास जाते हैं, लेकिन ये शख्स इनसे बचकर भाग ही रहा होता है कि एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। पूरे शहर को यही लगता है कि सीरियल किलर मारा गया, लेकिन सू अब भी सीरियल किलर के कब्जे में था, यानी सीरियल किलर अभी जिंदा था। डियोक्सू पुलिस ऑफिसर को बताता है कि इसी सीरियल किलर ने 30 साल पहले लोग की जान ली थी, लेकिन ऑफिसर बताता है कि ये तो अभी 40 साल का था, तो इसने 30 साल पहले कैसे किसी को मारा होगा। डियोक्सू समझ जाता है और असली सीरियल किलर के बारे में जानने के लिए मिन के पास जाता है। मिन पास को याद करके सीरियल किलर के बारे में बताती है कि उसके हाथ में 6 उंगलियां थी और वो डॉक्टर की तरह बिहेव कर रहा था। डियोक्सू जल्दी से डॉक्टर ना के पास जाकर देखता है तो डॉक्टर ना ने अपनी 6वीं उंगली की सर्जरी करा ली होती है। यहाँ डॉक्टर ना समझ जाता है कि मिन ने पूरी बात बता दी, इसलिए डॉक्टर ना डियोक्सू पर अटैक कर उसे सू के पास ले आता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सू को अफीम से बनी दवाई दी जा रही है जिससे वो उसकी वाइफ की तरह पैरालाइज्ड हो जाएगी और डॉक्टर ना इसे बीवी बनाकर कहीं और चला जाएगा, यानी जो इसकी वाइफ है वो इसकी विक्टिम है। वहीं जिस शख्स को कार ने मारा था वो भी डॉक्टर ना की ही थी, क्योंकि उस शख्स को डॉक्टर ना की हकीकत पता चल चुकी थी और ये शख्स भी एक सीरियल किलर था जिसने सभी बुजुर्ग लोगों को मारा। डॉक्टर ना अपनी बीवी को मारने ही वाला होता है कि इतने में पार्क हॉस्पिटल से भागकर यहाँ पे आ जाता है और इसके हाथ में गन देखकर डॉक्टर ना को लगता है कि ये पिछली बार की तरह नकली है, इसलिए वो पार्क को सीरियसली नहीं लेता। लेकिन पार्क के पास असली गन होती है और वो डॉक्टर ना को शूट कर देता है, लेकिन डॉक्टर ना अपनी बीवी के साथ पार्क को भी मारने की कोशिश करता है,
इस बीच डियोक्सू सू को लेकर चला जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पार्क ने सीरियल किलर को खून करते हुए देख लिया था। इस हादसे की वजह से पार्क को अल्जाइमर की बीमारी हो गई। डियोक्सू सू को लेकर एक सेफ जगह पे आता है और पार्क भी यहीं पे आ जाता है और कुछ ही देर में डॉक्टर ना इन्हें ढूंढ लेता है। डियोक्सू और पार्क डॉक्टर ना के साथ फाइट करते हैं और पार्क डॉक्टर ना को मारने ही वाला होता है कि डियोक्सू से रोक देता है और पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। इस तरह इस मूवी का दी एंड हो जाता है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पार्क ने डॉक्टर ना को छोड़कर सही किया या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।